आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ITES फरवरी 2000। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है। जो कि फर्स्ट डे जो आपका एग्ज़ाम होगी वो ITES की ही होगी, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट, जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट है उन सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना है, चाहे ITES हो, मीडिया इंटरटेनमेंट हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो। जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट रखे होंगे उनका फर्स्ट डे ही एग्ज़ाम है। और ये क्लास 12 का है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये बेसिकली आप लोगों को प्ले स्टोर पे ये सारे कोर्सेस आपको नज़र आएंगे, चाहे 10th का हो, 12 का हो, या 12 में आप ITES हो या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट हो। जो भी आप लोग रखे होंगे वो सारे कोर्स आपके प्ले स्टोर पे नज़र आएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करना है RBS कंप्यूटर एजुकेशन। वहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्स नज़र आएंगे। तो जिसका जौन सा कोर्स है वो कोर्स आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिए। तो बहुत कम फी में आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर फीचर क्या क्या होगी, आपको लाइव क्लास नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ वहाँ नज़र आ जाएंगे। उसके बाद ITES का नोट्स नज़र आ जाएंगे, जो क्लास होगी उनका PDF नज़र आएंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेगी, मतलब इसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको नज़र आएगी। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट नज़र आएगा। उसके बाद जितनी पिछले 4 या 5 साल से जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उस सारे का आपको PYQ नज़र आएंगे। तो आप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए RBS कंप्यूटर एजुकेशन, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी एप्लीकेशन ईजी है, बहुत ईजिली तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। कोर्स फी बस 290 है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और वैसे भी आप लोगों का बहुत कम दिन बचा है। तो जा करके जल्दी से आप लोग इसको इंस्टॉल कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नज़र आएंगे, बहुत सारे नोट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और आपको सप्ताह में मॉक टेस्ट भी फ्री में ही आपको नज़र आएगी देखने के लिए। तो जाके जल्दी से आप इंस्टॉल पहले कर लीजिए। तो चलिए पहली क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि द कीज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। मतलब ये कहता है कि कोई कुंजी है, कोई आपका टेबल है, उस टेबल में से क्या करना है, आपको किसी चीज़ को ढूंढना हो तो हम किस चीज़ से ढूंढेंगे। तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ से, प्राइमरी की से। प्राइमरी की जैसे मान लिया जाए आपके पास एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर होगा, यहाँ पे उसका नेम होगा, यहाँ पे उसका लास्ट नेम हो जाएगा, यहाँ पे उसका फादर का नेम होगा, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ पे रोल नंबर डालते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे उसका फादर नेम हो जाएगा, यहाँ पे मदर नेम हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है उसको अगर हमको ढूंढना हो और उस स्टूडेंट, उस तरह के स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम जो है वो दो हो, मतलब 2 नाम करके स्टूडेंट आपके स्कूल में, आपके टेबल में, तो उस टेबल में अगर किसी को बोलेंगे कि मान लो अरे राम खड़े हो जाओ, तो जैसे राम नाम करके बोलेंगे तो वहाँ राम आपका 2 होगा, तो दोनों पूछेगा किसको बोल रहे हैं। तो अगर उसका पूरा डिटेल हमको देखना है तो हम उसका रोल नंबर डालेंगे। तो ये रोल नंबर ही आपका कौन सा की होता है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, टेबल में से सबसे खास होगा, सबसे यूनिक होगा, सबसे अलग होगा वही की आपका कौन सा की कहलाता है, प्राइमरी की कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे कि द HTTP यू टाइप एट द बिगनिंग ऑफ एनी साइट एड्रेस स्टैंड फॉर। यहाँ सिंपल सी बात बोला है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। आप HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है। और जिसको अगर सब्जेक्टिव क्लास चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जा करके आप RBS कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप पे करके आप वो चीज़ देख सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। बाकी हम आपको MCQ तो हम आपको 20-20 करके डेली आपको देते रहेंगे, बट आपको अगर सब्जेक्टिव करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाकर के RBS कंप्यूटर एजुकेशन कीजिए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो मेल मर्ज के लिए कौन सा है, तो मेल मर्ज के लिए आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी डायरेक्टरी ये आपको मेल मर्ज में के लिए नहीं है। लेटर होगा, इनवोलेप्स हो जाएगा, मेमोज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टरी नहीं हो जाएगा। तो इसका 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका हम लोग यूज करेंगे। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे, क्या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करेंगे, क्या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करेंगे। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, जैसे कि लेटर पैड हो गया, लेटर हेड हो गया, लेटर वगैरह बनाना हो, या फिर बायोडाटा वगैरह बनाना हो, या फिर क्वेश्चन वगैरह जो भी टाइप करना हो, हम किस में कर सकते हैं, MS वर्ड में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हेन द पॉइंटर इज द कर्सर पोजीशन अ कर्व इट्स साइज हैंड राइट, मतलब कहता है कि जब पॉइंटर कर्सर की स्थिति डॉट डॉट होती है तो उसका आकार हाथ के दाईं ओर जैसा होता है, मतलब जैसा आपका हाथ का दायां हाथ है उस टाइप से हो जाएगा। तो क्या किस पे हम लोग क्लिक करेंगे या रखेंगे जो हो जाएगा, तो वो आपका हाइपर लिंक होता है। क्या होता है, हाइपर लिंक। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP, यानी OTP से आप क्या समझते हैं, मतलब OTP का पूरा नाम क्या होता है। तो OTP का होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि द शॉर्टकट कीज टू सब स्क्रिप्ट आर, यानी कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की जो है वो होता है Ctrl+=। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है TCP या IP। TCP/IP मीन्स, मतलब इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो TCP/IP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन देखना एग्जाम में पूछा भी गया और बार बार यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। OSI का पूरा नाम क्या होता है, तो OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ए नंबर। अब इसी जगह आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि OSI जो मॉडल होती है उसके अंदर कितने लेयर होती है, तो उसके अंदर कितने लेयर होती है, 7 लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 10 प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, कहता है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, देखिए इंटरनेट एक्स, अच्छा उससे पहले आपको हम ब्राउजर के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा ब्राउजर होता है। ठीक है, इसमें पूछा है ब्राउजर नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका ब्राउजर है, ओपेरा मिनी ये आपका ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये आपका ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है ये ब्राउजर नहीं है, ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। देखिए ब्राउजर का काम क्या होता है कि इंटरनेट पे जो भी कंटेंट है उसको अगर आपको देखना है, कोई चीज सर्च मारते हैं तो उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ब्राउजर होना जरूरी है। चाहे कोई भी ब्राउजर हो, आपको ब्राउजर होना आपके फोन में जरूरी है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है ब्राउजर नहीं है, तो ब्राउजर नहीं है तो गूगल, गूगल क्या एक तरह की सर्च इंजन है, यहाँ पे हम लोग सर्च मारते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो इनमें ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो एक जरा सा आप देख लीजिए ब्राउजर कौन कौन सा होता है। देखिए हो सकता है इनमें से कोई दे दे आपको। तो इंटरनेट ब्राउजर ये एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये ब्राउजर है, यूसी एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम ये भी ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी ब्राउजर है, ब्रेव भी ब्राउजर है, वाइवाल्डी भी ब्राउजर है और डक डक गो ब्राउजर है। ये ब्राउजर का नाम है, ये सब ब्राउजर होता है। ठीक है, ये पूछा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो देखिए इनमें पहले ब्राउजर आप ढूंढिए। देखिए सफारी है तो सफारी इसके अंदर नजर आ रहा है, ये तो ब्राउजर है, क्लियर है। ब्रेव, ब्रेव भी आपका ब्राउजर है, ये भी हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट में है, ये भी आपका ब्राउजर है। तो ये इंडेक्स देखिए इसके अंदर नहीं होगा, तो ये आपका ब्राउजर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब थोड़ा सर्च इंजन के बारे में आप समझ लीजिए कौन कौन सा सर्च इंजन होता है जहां से
ये सबको छोड़ के हो सकता है क्वेश्चन दे दे। तो सर्च इंजन का नाम है, जैसे कि यहाँ पहला गूगल। गूगल एक तरह की सर्च इंजन है जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, और ब्राउजर क्या करता है, जो चीज आप सर्च करते हैं वो कंटेंट को दिखाने का काम करता है, राइट। उसके बाद बिंग आपका सर्च इंजन होता है, याहू आपका सर्च इंजन होता है, इंडेक्स आपका सर्च इंजन है, इकोसिया आपका क्या है, सर्च इंजन है, बैडू आपका सर्च इंजन है, और आस्क आपका सर्च इंजन है। ये सारे सर्च इंजन का नाम है और ये आपका ब्राउजर का नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, नहीं है। तो आपको हम बताए हैं कि बिंग क्या है आपका, देखिए यहाँ पे बिंग आपका क्या है, सर्च इंजन है। उसके बाद आस्क आपका सर्च इंजन है, डक डक गो नजर नहीं आ रहे, लेकिन बैडू आपका सर्च इंजन है। तो इनमें से अब देखिए एक ठो बच गया, तो एक बच गया डक डक गो। आपको हम बताया ब्राउजर में ही देखिए यहाँ पे डक डक गो बताया है ना। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है, तो आपका डक डक गो हो जाएगा बी नंबर। ये सब ब्राउजर है, ठीक है। आप देखिएगा सर्च मार के मोबाइल सब में ये सब चीज को नजर आएगा आपको। 13 प्रश्न कहता है 30 नंबर, with the help of goto command it can be sent to given location in the document। कहता है goto command की सहायता से इसे डॉक्यूमेंट में दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। किस पे भेजा सकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं। ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़े, बहुत इजीली क्वेश्चन है, नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, मतलब वेब पेज खोजने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं यूआरएल का। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है वो आपका कौन सा होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी बी नंबर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, मतलब कौन सा टैग से हम वेब पेज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हेड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइटल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बॉडी लिखते हैं, उसके बाद हम जो भी बनाना है लिखते हैं। आंसर नंबर सी होगा। आपको HTML भी बताया जाएगा सब चीज, ठीक है। 16वां प्रश्न कहता है विच SQL कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, परिणाम सेट को अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग किसका करते हैं, सॉर्ट बाय DESC का यूज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगी इसकी। 17वां प्रश्न कहता है विच SQL कीवर्ड इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर टेबल, मतलब दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं ज्वाइन का। किसका करते हैं, ज्वाइन का करते हैं, राइट। एक एक करके सब चीज हम बताएंगे आपको, SQL को भी लेंगे क्योंकि SA1 में जो एग्जाम हुई थी इसमें SQL से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपको SQL भी बताया जाएगा, ठीक है। बस आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोस्त सबको भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप RVS कंप्यूटर एजुकेशन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कोर्स नजर आएगी, ठीक है। 290 रुपये है, बिल्कुल इजीली, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है विच SQL कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, कौन सा SQL कीवर्ड केवल विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग किसका करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न है विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा इनटू अ टेबल, किसी टेबल में नया डेटा जोड़ने के लिए किस SQL कमांड का यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं इंसर्ट इनटू का, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन थी, 19 क्वेश्चन तक था और काफी इजीली क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सब भी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार हम फिर बता देते हैं कि अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव हो, वहाँ प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो आप परचेज कीजिएगा वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, वहाँ मॉडल सेट दिया गया है, वो मॉडल सेट भी आपका दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देखिए, ठीक है। तो एक बार आप परचेज करके देखिए और काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत कुछ नज़र आएगी आपको और आपका 90+ नंबर यानी मार्क्स आएगी, ठीक है। इतने बेहतरीन से आपको हम तैयारी करवाएंगे। और अगर आपको 9th की लेना है, 9th भी बैच अवेलेबल है, 10th है, 11, 12 सारे हैं, चाहे ITS हो, कंप्यूटर साइंस हो, मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो, ये सारे कोर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।